बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। कितने लोग शहीद हुए आप बता दें। जो हमारे पास वेरीफाइड डाटा है वो हमने तो दे दिया है, बाकी के ऊपर काम हो रहा है। आज तक नहीं मुकम्मल पता चल रहा है कि कितने जो लोग लापता है वो कहां पे हैं। तो अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने बड़ी खरी सुनाई और असद कैसर साहब ने भी दो टोक बातें की और साहबजादा हामिद रजा ने बहुत उनको शर्म दिलाई। फार्म 47 वालों को बहुत बेइज्जत किया उसने साहबजादा हामिद रजा ने, और यही वजह है कि इमरान खान बहुत एतमाद कर रहे हैं साहबजादा हामिद रजा पर, इसलिए उनको मुज़ाकराती कमेटी का स्पोक्स पर्सन उन्होंने मुकर्रर किया। और एक चीज़ और बता दूं कि कल की मुलाकात में इमरान खान साहब ने अल्लामा राजा नासिर अब्बास की बहुत तारीफ की है। इमरान खान ने कहा कि उनको साथ रखें, वो दलेर हैं, वो बहादुर हैं और वो बड़ी जुर्रत से बात करते हैं, उनका दो टोक मौक़िफ़ होता है, उनको साथ रखें। और एक चीज़ और इसी से जुड़ी हुई आपको बता दूं, इमरान खान साहब ने, चले वो आगे उस तनाज़ुर में मैं आपको बताता हूं। तो एक, इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि आप 26 नवंबर के ऊपर थोड़ी सी नरमी दिखाएं। दूसरा, इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि आप 45 दिन के लिए सीज फायर कर लें। ओवरसीज पाकिस्तानी जो बाय ट्वीट शूट्स कर रहे हैं, जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को टैग कर रहे हैं, जो ईमेल्स कर रहे हैं, जो ट्विटर पे वो रोला डाले हुए हैं, और साथ सिविल नाफरमानी वाली आपकी तहरीक है, उस तहरीक को भी आप सिविल नाफरमानी की तहरीक और कॉल को मौखर कर दें। ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी मैसेज दे दें कि कोई इस तरह की चीज़ नहीं होगी। ट्विटर पे भी मामला नॉर्मलाइज कर दें। तो 45 दिन में हम आपको कोई ना कोई बड़ी एक चीज़ जो है वो दे देंगे। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो इन तीनों चीज़ों पे कंप्रोमाइज करने को तैयार हैं। ना इमरान खान साहब सिविल नाफरमानी की तहरीक वापस लेने को तैयार हैं, ना इमरान खान साहब 26 नवंबर पे कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार हैं, ना इमरान खान साहब इस बात पर आने को तैयार हैं कि वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को जेल से पैगाम भेजें कि आप ट्विटर के ऊपर धीमे हो जाएं और आप ट्विटर के ऊपर कोई हाइप क्रिएट ना करें, आप कोई 26 नवंबर की बात ना करें, आप कोई रेमिटेंसेस की बात ना करें, आप कोई जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को अटैक कर रहे हैं वो ना करें। इमरान खान साहब इस बात पे इसलिए मानने को तैयार नहीं है क्योंकि इमरान खान कहते हैं कि ये ट्रैप है मुज़ाकरात, ये मुज़ाकरात के नाम पे वक्त गुजारना चाहते हैं और एंड में ये हमसे बहुत बड़ा धोखा करेंगे और कोई बहुत बड़ा जालमाना इक़दाम करेंगे। इमरान खान बाहर बैठे हुए अपनी पार्टी के रहनुमाओं की इस बात पर बिल्कुल आने को तैयार नहीं है कि इमरान खान साहब चीज़ों को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करें। इमरान खान साहब कहते हैं कि ये आप करेंगे तो आप इनको टाइम देंगे, तो ये 26 नवंबर से बड़ा आपके ऊपर जो है वो वार करेंगे। तो ये है वो चीज़ें जो इमरान खान साहब जो हैं वो, और इसके ऊपर पार्टी ने बिल्कुल आगे कोई बात नहीं की, ना बैरिस्टर गौहर साहब ने कोई बात की है, बल्कि मैंने वो सुना नहीं है। मैं अभी सुनूंगा तो आपको अगली किसी वीडियो में बताऊंगा कि बैरिस्टर गौहर साहब मुझे किसने बताया कि उन्होंने आगे बाहर आके कहा कि सिविल नाफरमानी के ऊपर बात भी नहीं हुई। इससे बड़ी गलत बयानी नहीं हो सकती, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। जो अगर बैरिस्टर गौहर साहब ने बोला है तो ये बहुत बड़ा झूठ है, ये बहुत बड़ी इमरान खान से मैं अब क्या लफ्ज़ कहूँ, मेरे नज़र ये गद्दारी है कि आपका जो जिसने आपको चेयरमैन बनाया है वो अंदर से बैठ के कह रहा है कि आपने बाहर जाके ये बात करनी और आप बाहर जाके कह रहे हैं उस चीज़ के ऊपर बात ही नहीं हुई। तो ये बहुत इमरान खान के लिए खतरनाक है कि इमरान खान ने जो बात बैरिस्टर गौहर साहब को की, बैरिस्टर गौहर साहब ने बाहर आके अगर ये कहा है, मैं अगर बार बार कह रहा हूँ क्योंकि मैंने सुना नहीं है, मुझे किसी ने बताया, मैं अभी सुन लूंगा उसको, उनकी पूरी टॉक को, कि अगर उन्होंने बाहर आके कहा कि सिविल नाफरमानी के ऊपर कोई बात नहीं हुई तो ऐसी बात नहीं है, सिविल नाफरमानी के ऊपर बात हुई है। फिर इमरान खान साहब ने कहा है कि ये जो कहा जा रहा है कि अल-कादिर में मुझे को रिलीफ दे देंगे, ये कर देंगे। उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए रिलीफ, दे मुझे सजा। क्यों नहीं दी 23 को सजा? उन्होंने कहा मैं तो बुशरा बीबी को भी कहा था, और ये बात समीर इब्राहिम साहब ने भी रिपोर्ट किया कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने बुशरा बीबी को कहा कि तुम सर्दियों के कपड़े साथ लेके आना जिस दिन फैसला सुनाया जाना है, क्योंकि तुम्हें भी सजा होनी है, मुझे भी सजा होनी है, हमने भी जेल में रहना है, तो तुम अपने सर्दियों के कपड़े साथ लेके आना। ये होता है आसाबी वार कि आप जिसको सजाओं से डरा रहे हैं वो कह रहे हैं दो भाई सजा कब दोगे। उसने तो इतना बड़ा आपके ऊपर आसाबी वार किया कि उसने तो अपने गवाह सरेंडर कर दिए और उसने कहा कि जनाब मैं नहीं गवाह लेके आ रहा, आप सुनाए मुझे सजा। इसके अलावा इमरान खान साहब बहुत ज्यादा गुस्से में थे अली अमीन गंडापुर साहब पर, बहुत ज्यादा गुस्से में थे। और इमरान खान साहब ने कहा कि अली अमीन गंडापुर के मामले पर जो मैंने उस दिन मीडिया से बात की, मैंने बहुत जब्त करके और नरम बात की। और मुझे किसी ने बताया कि इमरान खान साहब ने आज तक इस तरह से नहीं कहा जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं बहुत मुझे बहुत तकलीफ हुई अली अमीन गंडापुर की मोहसिन नकवी के साथ तस्वीरें देखकर अखबार में छपी हुई। इमरान खान ने कहा कि तुम क्या अपने कारकुनान को पैगाम दे रहे हो कि तुम कातिलों के साथ बैठे हो जो हमारा कातिल है। इमरान खान ने कहा कि हमने इस्तगासा में उसको नामजद किया हुआ है कि वो हमारा कातिल है, और तुम निहत्ते कारकुनान केपीके के जो हैं उनके जो कातिल है उसके साथ तुम हंस हंस की तस्वीरें बनवा रहे हो। इमरान खान ने कहा कि फिर इमरान खान साहब को कहा गया कि खान साहब ये वो, खान साहब ने कोई बात नहीं सुनी और खान साहब ने बहुत खान साहब एग्रेसिव थे इस मामले के ऊपर। और समीर इब्राहिम साहब ने तो ये भी कहा है कि इमरान खान साहब ने कहा कि अली अमीन गंडापुर को कहना मुझे मिलने ना आए। गो के ये अब इस मुलाकात में उन्होंने कहा है क्योंकि उनकी इससे पहले भी बुशरा बीबी के साथ भी मुलाकात हुई है, उसमें कहा है, इसमें कहा है, इसकी मुझे बहरहाल कंफर्मेशन नहीं हो सकी कि किस मुलाकात में उन्होंने कहा है। लेकिन समीर इब्राहिम साहब ने तो ये भी कहा है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर को कहना कि मुझसे मिलने ना आए। और इमरान खान साहब ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर का तो एपिक्स कमेटी में भी नहीं बैठना चाहिए। और इमरान खान साहब को फिर कहा गया कि वो सर एपिक्स कमेटी हुई है कुरम के ऊपर, तो इमरान खान साहब ने स्नब किया, बाकायदा स्नब किया, और उन्होंने कहा कि मुझे पता है जो कुछ कुरम में हो रहा है और क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, और बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है और क्यों हो रहा है, और कोई जब फोकस सारा कहीं और होगा तो ये चीज़ें होंगी और इस तरह की चीज़ें, क्योंकि कुरम वाले मामले पे
अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब पहले बता चुके कि इमरान खान साहब से वो मिले थे और उन्होंने इमरान खान साहब को कहा था कि डीसी कुरम का चेंज करें वरना यहाँ पे कत्ल गारत गरी हो जाएगी। इमरान खान साहब ने अली मीन गंडापुर साहब को पैगाम भेजा कि डीसी को आप हटा दें, लेकिन और कोई नाम नहीं दिया था अल्लामा राजा नासिर अब्बास वगैरह ने कि ये डीसी लगाएं। उन्होंने कहा कोई भी डीएमजी का कोई तगड़ा ऑफिसर लगाएं, इंडिपेंडेंट, ये बंदा जो बैठे कंप्रोमाइज है। लेकिन अली मीन गंडापुर साहब ने उसको डीसी को नहीं हटा सके, नहीं हटाया। और उस पर अली मीन गंडापुर साहब का अपना मौक़िफ़ है कि कुछ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आपने इसको नहीं हटाना, तो इसलिए अली मीन गंडापुर साहब ने डीसी को नहीं हटाया। और फिर 150-200 लोग जो हैं वो कुरम में जो है वो मारे जा चुके हैं दोनों साइडों से। और वो असल में मसला ज़मीनों का है, लेकिन उसको फ़िरका वाराना बनाया जा रहा है। और चीख के अल्लामा राजा नासिर अब्बास कह रहे हैं कि खुदारा होश के नाखुन लो, खुदारा होश के नाखुन लो, ये सुन्नी शिया लड़ाई नहीं है। वो खुद कहते हैं कि वो सुन्नी इलाकों में गए हैं, लोगों ने उनको गले से लगाया और लोग नहीं वहाँ पे लड़ना चाहते, 99% लोग नहीं लड़ना चाहते। और जो 1% शरपसंद हैं उनको कोई पकड़ता नहीं है। और फिर सड़कें बंद हैं, और सड़कें बंद होने की वजह से जो है वो इस वक्त वहाँ पे अस्पतालों में अद्वियात की कमी है। और इस हवाले से आप फैसल ईदी साहब के बयान सुन चुके हैं जो उन्होंने मुख्तलिफ टॉक शोज में दिए हैं कि 50 बच्चे अद्वियात न होने की वजह से इस वक्त तक उनकी डेथ हो चुकी है। ये बहुत बड़ा सानिया है। लेकिन जो बैरिस्टर सैफ साहब हैं वो कुछ और बयान दे रहे हैं। तो पीटीआई की सूबाई हुकूमत जो है उसको जो चीज़ें करनी चाहिए, ये वो एरिया है जहाँ के लोगों ने पीटीआई को वोट दिया है, शियों ने भी सुनियों ने भी। और इंजीनियर हमीद हुसैन वहाँ के जो हैं वो MN हैं, MWM के, और वो भी मुसलसल आवाज़ उठा रहे हैं, वो भी मुसलसल बात कर रहे हैं, वो बहुत एग्रेसिव बात कर रहे हैं। और जो अच्छी चीज़ है वो दोनों के नुमाइंदे हैं, शियों के भी सुनियों के भी। वो शियों की भी बात कर रहे हैं, सुनियों की भी बात कर रहे हैं, दोनों इलाकों की बात कर रहे हैं और बड़ी जुर्रत से बात कर रहे हैं और कैटेगोरिकल कह रहे हैं। अब वो ये कहते हैं कि हमें कहा जाता है कि आप असला जो है वो सारे इस एरिया के लोग दे दें। वो कहते हैं 3 अतराफ से हमें बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान का, उधर दाइश बैठी हुई है, उधर जो है वो दहशतगर्द बैठे हुए हैं अफगानिस्तान के उस बॉर्डर के उन एरियाज में। तुम या तो हमें इतनी सिक्योर कर दो, बॉर्डर को इतना सिक्योर कर दो कि हम दे देते हैं असला, लेकिन तुम हमें कह रहे हो असला दे दो और ताकि कल को वो हम पे आए और हमें मार के चले जाएं और हम अपना दिफाई ना कर सकें, अपना तहफ़्फ़ुज़ ना कर सकें। और फिर आप देखें ना कि 150-200 लोग जो मारे जा चुके हैं, चाहे इस साइड पे या उस साइड पे, किसी भी साइड पे, सारे इंसान हैं। सारों का कत्ल जो है वो काबिल मुज़म्मत है, चाहे वो कोई शिया है, सुन्नी है, बरेलवी है, देवबंदी है, अहले हदीस है, इंसान है वो, मसलक उनका कोई भी हो, मजहब उनका कोई भी हो, इंसान है, सब काबिल मुज़म्मत हैं। अगर उधर से किसी ने मारा है, इधर से किसी ने मारा है, दोनों साइडों को उठा के और लटकाएं और निशान इबरत बना दें, लेकिन नहीं किया जा रहा। कोई एक बंदा अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ वहां पे, और बस ये है कि जी रास्ते बंद कर दो। तो ये सारी चीज़ें। और इमरान खान साहब ने जिस तरह से तो इमरान खान साहब जो हैं वो बाहर की क़यादत के ऊपर भी नाराज़ हैं, और इमरान खान साहब अली मीन गंडापुर साहब पे भी जो है वो नाराज़ हैं। और इमरान खान साहब जो हैं वो नहीं चाहते कि मोहसिन नकवी से मुलाकातें करें अली मीन गंडापुर साहब, वो चाहते हैं कि वो इनकार कर दें। और लेकिन इस पर एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी है, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि देखें अली मीन गंडापुर साहब ने अगर हुकूमत चलानी है तो उन्हें कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, उसके अलावा उनके पास चारा नहीं है। मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला है, वो वज़ीर दाखिला को मिले, वो मोहसिन नकवी को नहीं मिले। वज़ीर दाखिला कोई और होगा तो उससे मिलेंगे, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। वो कहते हैं कि अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो पार्टी को बहुत संभाल रहे हैं, जो ज़ख्मी है उनका वहाँ उन्होंने इलाज करवाया है, जो लोग यहाँ से जिनको ख़तरा था उनको उन्होंने वहाँ पे पनाह दी है, जो अभी भी जो लोग ये जैसे अनीस सती की फैमिली है उनको वहाँ पे उन्होंने सिक्योर किया हुआ है, और बहुत सारे लोग जिनकी जान को ख़तरा है उनको उन्होंने वहाँ तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है, वो अपने तौर पर कर रहे हैं। वो जो गिरफ्तार कारकुनान हैं उनको उन्होंने फैसिलिटेट करवाया है, उन्होंने ज़ाती जेब से बहुत कुछ करते हैं। जब KPK से लोग आए हैं तो उन्होंने बहुत अपनी तरफ से जो है वो जेब से उन्होंने पैसे दिए हैं, उन्होंने पार्टी को फंडिंग करते हैं जहां पार्टी को। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है, और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।